हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेंटिव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे हम केमिकल किनेटिक का सेकंड वीडियो के बारे में। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि केमिकल किनेटिक क्या होते हैं। दूसरा हमने बताया था क्या कि आपका रेट का क्या मतलब है, और इसका सेकेंड हमने बताया था आपको कि कितने तरह के रेट हो सकते हैं, जिसमें आपका हमने पूरी बताया था कि मॉडरेट रिएक्शन में पढ़ना है, जिसमें हमने 3 रेट को आपको बताया था। फर्स्ट था आपका कौन सा, फास्ट रिएक्शन था आपका, उसके बाद से स्लो था, और एक था मॉडरेट रिएक्शन का रेट। ठीक है, तो हमें पढ़ना किसके बारे में है, मॉडरेट के बारे में। तो मॉडरेट के सेंस में आपको तीनों को समझाए थे कि मॉडरेट स्पेशली आप पढ़ते हो पूरे चैप्टर में। और इसके बाद एक और टॉपिक था कि आपका इंस्टैन्टेनियस रेट, और एक था एवरेज रेट। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से याद रखना। अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकंड में कि रेट का यूनिट क्या होते हैं, और साथ में क्या कि रेट को आप लिखते कैसे हो। ठीक है, अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप फर्स्ट वीडियो जरूर जाके देखिए, तब आपको सेकंड वीडियो समझ में आएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मतलब रेट का यूनिट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब इसके मात्रक क्या हो सकते हैं। देखिए यूनिट आपके 2 फेज में इसके होते हैं। फर्स्ट तो आपका ए है कि आपका जो रिएक्शन चेंज हो रहा है, जो आपका रिएक्शन है वो मतलब किस किस कंडीशन में होता है। सबसे पहला क्या, या तो कंसंट्रेशन चेंज होता है, या तो क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। हमने जो डिफिनेशन बताया था वो कंसंट्रेशन चेंज पे बताया था। ऐसे ज़्यादातर वही मिलेगा पढ़ने के लिए, पर आप दोनों सेंस में यूनिट आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, पहला यहाँ पे देख लीजिए, तो इसके सेंस कितने 2 हैं। या तो क्या हो सकता है आपका फर्स्ट हो सकता है एक्वस स्टेट में फर्स्ट हो सकता है, और सेकंड क्या हो सकता है आपका गैसियस स्टेट में। 2 स्टेट में इसका यूनिट हो सकते हैं। फर्स्ट है कौन आपका एक्वस स्टेट, दूसरा कौन आपका गैसियस स्टेट। तो देखो इस चीज़ का मतलब ही आपका है कि कंसंट्रेशन चेंज होगा, और इसका मतलब क्या है कि प्रेशर चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या मतलब है इसका, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो इस सेंस को हम पढ़ते हैं। तो सबसे चलिए हम पहला बात करते हैं कि एक्वस अगर फेज में स्टेट में है तो उसके यूनिट क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है आपका, हम फर्स्ट के लिए बता रहे हैं आपको कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन का जो है यूनिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएंगे। तो सिंपल आपने डिफिनेशन क्या पढ़ा था, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो बताइए यहाँ पे क्या इसका मतलब है, कंसंट्रेशन चेंज यानी चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही तो हमने देखा था, कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे क्या होंगे, सिंपली कंसंट्रेशन चेंज का मतलब क्या होता है कि आपका कौन से कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन चेंज का सेंस है आपका कि उसकी यूनिट क्या है कंसंट्रेशन के, आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो कंसंट्रेशन टर्म तो बहुत सारे, जैसे आपका नॉर्मेलिटी है, मोलालिटी है, पीपीएम है, और फिर आपका उस तरह वॉल्यूम परसेंटेज है, मास परसेंटेज है। पर हमें यहाँ पे क्या देखना है कि आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज जो होते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली अगर समानता नहीं दिए होते हैं अगर किसी सर्टेन कोई कंसंट्रेशन टर्म को, तो हम लोग मोलरिटी मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। ठीक है, उस तरह समय का क्या होगा आपका सेकेंड। तो फाइनली आपका क्या हो गया, देख सकते हो यूनिट हो जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया। इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, मोलर पर लीटर का मतलब क्या हुआ, मोलर पर सेकेंड, ये इसके यूनिट हुए। अब यहाँ पे टाइम है, तो टाइम तो कुछ भी हो सकते हैं, जनरली हम सेकेंड यूज करते हैं, क्योंकि एक जो स्पेसिफिक जो इसका यूनिट होते हैं नॉर्मली उसको मोल पर लीटर पर सेकेंड ही बोलते हैं। पर अगर अगर आप टाइम को अलग अलग लेते हैं तो आप इसके यूनिट भी अलग अलग लिख सकते हो। जैसे अगर टाइम को मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, टाइम को ले सकते हो या तो आप सेकेंड लिए हो, आप ले सकते हो मिनट भी ले सकते हो, आप आवर भी ले सकते हो, आप डे भी ले सकते हो, ईयर भी ले सकते हो, आपको जो मन करे वो ले सकते हो। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी आप जो लिखना वो लिखिए। जैसे यहाँ पे मोलर पर लीटर पर टाइम लिख सकते थे, तो टाइम का कोई भी यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, मोलर पर सेकेंड। इसको शॉर्टली कोई ऐसा भी लिख सकता है, मोलर पर सेकेंड।
तो इसका मतलब क्या, मोलर पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, सिंपल कंसंट्रेशन बोलते हैं। बस ये आपके हो गए। तो ये किस में हुआ आपका aqueous फेज का मतलब यूनिट हुआ। तो बताइए इस कंडीशन में क्या आपके दिखें, यूनिट क्या होगा आपका, मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, गैसेस फेज में रहेगा तो क्या यूनिट होंगे। अब बात करेंगे हम गैसेस फेज में रहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होंगे। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या होगा बताइए, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, एटीएम होते हैं, सिंपल सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताइए क्या होगा आपका, एटीएम यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड। तो फाइनली क्या हुआ, एटीएम सेकेंड। सिंपल सा इसका मीनिंग है, यानी इसका यूनिट क्या आपका निकला, एटीएम सेकेंड, इसका मतलब है। तो दोनों आप यूनिट को याद रखिएगा, ज़्यादातर आपके यूनिट यूज होते हैं, बस दोनों काम आएंगे ऐसे, पर आप सिंपली किसको याद रखिएगा, मोल पर लीटर हमेशा याद रखिएगा, बस हो गए आपके। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यूनिट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखते कैसे हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा कैसे जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखते कैसे हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेस पे। तो आइए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं, उसी से आप समझ पाओगे कि आप लिखोगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, N1A प्लस N2B प्लस N2C, इससे प्रोडक्ट आपका बना N, यहाँ पे 3 आपका N4D प्लस N5E, ये आपका एक रिएक्शन है सिंपली। अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, पूरी तरह से क्या आपका रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखते कैसे हो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। पहले एक बात करेंगे क्या, रिएक्टेंट के सेंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो सिंपली हमने क्या बताया कि आप क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन चेंज। तो यहाँ पे डी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक एक करके कैसे लिखोगे आप। तो बताइए अब क्या लिखोगे यहाँ पे, तो डी यहाँ पे लिखते हैं इसको, जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बटा में लेके चले जाते हैं। ठीक है, N1, और यहाँ पे डी कंसंट्रेशन ऑफ कितना, डी है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, dt। और बताइए रिएक्टेंट है तो क्या लिखेंगे हम, निगेटिव लिखेंगे। पहले ही बताया था आपको कि इसमें क्या होता है आपका, कमी होती है। तो रिएक्टेंट कमी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन की कमी को दिखाना पड़े, इसलिए हम क्या लिखते हैं, निगेटिव साइन यूज करते हैं। उस तरह देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा, माइनस N/N2, 1/N2, यहाँ पे डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। उस तरह आप क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे 1/N3 और डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt। बताइए किसके रिस्पेक्ट में लिखे हैं, तो बस यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ये तो रिएक्टेंट के सेंस में हो गया, पर ये अगर प्रोडक्ट के सेंस में लिखेंगे तो क्या यहाँ पे निगेटिव होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी तीनों में हो रहा है। उसी तरह बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, सेकेंड बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन सेंस ऑफ क्या आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताइए डी कंसंट्रेशन वही होने वाला है आपका बटा dt। और बताइए क्या लिखोगे आप, सिंपली यहाँ पे हमेशा रिएक्टेंट क्या था, मतलब निगेटिव आने वाला था, प्रोडक्ट इसका मतलब सब पॉजिटिव आएगा आपका। तो बताइए क्या लिखोगे आप, कंसंट्रेशन कितना है, मतलब कंसंट्रेशन आपका डी चेंज हो रहा है आपका। तो बताइए n, तो 1/N4, और यहाँ पे क्या होगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ D/dt। और क्या होगा मान, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज कर, इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उस तरह बताइए क्या होगा, 1/N5 प्लस में होगा डी कंसंट्रेशन चेंज E/dt। बताइए किसके सेंस में आपने लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है सिंपली।
अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, अगर अलग अलग आप यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चेंज लिखे हैं तो आपने हमेशा क्या दिखा है इसमें, जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको आप क्या करते हो, नीचा लेके चले आते हो, वहाँ पे डिवाइड को। इसका मतलब ही होता है क्या, कारण है इसका कि अगर आप ए अमाउंट ले रहे हैं, एक मतलब अगर अमाउंट एक ले रहे हैं अगर ए का, तो अमाउंट ए ही लेना पड़ेगा, बी का उतना ही अमाउंट लेना पड़ेगा, सी का उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, डी का उतना बनेगा, ई का। जैसे यहाँ पे अगर एक अमाउंट लेंगे तो इसका भी एक अमाउंट लेंगे, इसका भी एक अमाउंट लेंगे, उस तरह इसका भी उतना ही अमाउंट लेंगे, उसका भी उतना ही अमाउंट, प्रोडक्ट बनेगा मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाया गया कि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको क्या करते हैं हम लोग, बटा में लेके चले आते हैं, मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो नंबर है वो क्या हो जाए, कट जाए, और ताकि हो जाए क्या है, बैलेंस रिएक्शन दिखा सके। आप ये भी सोच रहे हो कि ये नंबर का क्या सेंस होता है, तो इस जो नंबर आते हैं ना, जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग करते समय जो नंबर का आप यूज करते हो, जिस डिजिट का यूज करते हो, उसी को आप क्या कहते हो, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हो। बस सिंपली यही बात याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने ये आपको दिखाया, अगर मान लीजिए इसी सेंस में अगर आपको तीन चीज़ आपको पहले दिखा दे, जैसे हम बोले यहाँ पे कि मान लिया लिख दे कोई यहाँ पे 1/N1 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डी टी। तो सिंपली हमने क्या बोला, पूरे को रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्या आपको दिखाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं। तो मतलब क्या इसका है कि रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर इसी सेंस को हम लिखें, अगर सिंपली डी नेगेटिव लिख दे कंसंट्रेशन ए बटा डी टी, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए जब आप स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं करते हो उस समय इसका नाम क्या हो जाता है, तो बस ये आपको दिखाता है क्या कि डिसअपियरेंस दिखाता है, मतलब ये डिसपेयर हो रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखोगे आप, डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ए में क्या हो रहा है आपका, डिसअपियरेंस हो रहा है, मतलब कमी आ रही है। उस तरह बी में भी क्या होगा, वही चीज़ होगा, और सी में भी क्या होगा, वही चीज़ होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर अगर लिखें यहाँ पे डी और प्रोडक्ट क्या बना आपका, तो देख लीजिए यहाँ पे डी और बटा डी टी, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अपीयरेंस ऑफ डी, क्योंकि आप डी के सेंस में लिख रहे हो, तो बताओ क्या लिखोगे, अपीयरेंस ऑफ डी, मतलब यहाँ पे डी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे ए का क्या हुआ, डिसअपियरेंस हुआ, डिसअपियरेंस, यहाँ पे ए का क्या हुआ, अपीयरेंस यानी फॉर्मेशन बना। तो इसका सेंस सिंपल सा है कि जो यहाँ पे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन टर्म है, अगर आप उसको अगर उसके सिर्फ चेंज को लिखते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन को लिखते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपीयरेंस को दिखाता है, तो डिसअपियरेंस को दिखाता है। पर उसमें अगर आप क्या करते हो, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज कर लेते हो, तो आपका क्या दिखाता है, रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता है। सिंपल मतलब इतना ही है, कुछ है समझ में। तो आप इसका पहले क्या करो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो क्या करो, पॉज करके इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लो आप। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे दूसरा कि अगर आपके पास रिएक्शन है तो इसे कुछ और भी एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे और आपको अच्छा समझ में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसको और बेटर तरीके से हमको समझाते हैं। तो आपका हो गया होगा, तो चलिए यहाँ पे आगे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे देखिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे हम बना ए प्लस 2b, इसे बना प्रोडक्ट मेरा C, और हम बोले कि आप इसका क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखो। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए डी कंसंट्रेशन यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो एक है, तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कंसंट्रेशन चेंज डी है अपॉन डी टी, निगेटिव तो आएगा ही क्योंकि रिएक्टेंट है, बताइए। फिर यहाँ पे ए भी रिएक्टेंट है, तो 1/2 हो जाएगा, निगेटिव होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ बी और बट्टा क्या आपका डी टी। तो सिंपल मतलब इसका यही है कि यहाँ पे क्या स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो तो उसे क्या करते हो, रेट लिखते समय भाग देते हो, नहीं तो आप अगर सिंपल एक है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने का, पर यहाँ पे देखिए 2 है तो क्या किया आपने, डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह अगर प्रोडक्ट है तो क्या होगा आपका, सिंपल प्लस होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बटा डी टी, ठीक है। इतना इस इसका मतलब होता है। फिर अगर कोई पूछे क्या कि रेट ऑफ, मान लीजिए हम इसका लिखते हैं क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, ROD क्या होगा, तो सिंपल क्या लिखोगे, इसके लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, डी ए बटा डी टी, निगेटिव हो जाएगा। उस तरह इसके लिए भी वही होगा, क्या आपका बताइए, डी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा डी टी, और यहाँ पे बस निगेटिव साइन लगा लो आप। पर ये प्रोडक्ट के लिए हो तो क्या होगा, तो ये तो आ गया क्या, डिसअपियरेंस हो गया, पर ये प्रोडक्ट के लिए हो तो RO, यहाँ पे डिसअपियरेंस तो क्या होगा, अपीयरेंस, ठीक है, ROA। तो बताइए क्या लिखोगे आप, सिंपली तो लिखोगे सिंपल आपका डी कंसंट्रेशन चेंज सी बटा डी टी, प्लस में होगा। ये सिंपल इसका मीनिंग है। तो
तो सिंपल आप क्या याद रखना, अगर आप सिर्फ इस मतलब एक ऐसा रिएक्शन है इसमें पूरे में नंबर यूज करके दिखाते हैं, जैसे लेते हैं हम लेते हैं 2a + 3b प्लस यहाँ पे 5c, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिए और इसका हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो क्या लिखोगे आप, सिंपली 1/2 निगेटिव होगा डी कंसंट्रेशन चेंज A/dt, फिर बराबर क्या होगा आपका -1/3 डी कंसंट्रेशन चेंज यहाँ पे B/dt। उस तरह यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट के लिए आपका +1/5 डी कंसंट्रेशन C/dt। सिंपल इस चीज़ का मीनिंग हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको जो बताया गया उसका मतलब ये है, अगर सिर्फ आप इसका यूज करें, मान लो ए वाला जो आपका सिर्फ नॉर्मल जो चीज़ें दिखाया गया, इसका मतलब क्या दिखाता है, तो ए दिखाता है आपका डिसअपेरेंस को दिखाता है। उस तरह आपको इतना वैल्यू क्या दिखाता है, डिसअपेरेंस को दिखाता है, और ए वैल्यू क्या दिखाता है आपको, अपेरेंस को दिखाता है, अपीयरेंस को दिखाता है। ठीक है, इसको ए क्या दिखाता है, अपीयरेंस, ए क्या दिखाता है, डिसअपेरेंस, ए क्या दिखाता है आपका डिसअपेरेंस दिखाता है। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग याद क्या रखिएगा कि जो इसमें कमी आती है और उसके कंसिडरेशन को क्या करते हैं, हम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सेंस में नहीं लिखते हैं, तो उसको हम डिसअपेरेंस बोलते हैं, जो घट रहा होता है मतलब रिएक्टेंट के सेंस में, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपीयरेंस बोलते हैं। जब आप क्या करो, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करो। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे बताओ पूरा चीज़ क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/5, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, लिखने आ गया होगा। इतना ही सिंपल सा रूल है। अब आइए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, केमिकल फार्मूला से एग्जांपल लेंगे और इसको बनाएंगे। इससे आप और भी एग्जांपल कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप और भी ले सकते थे, लेते हैं हम क्या 2a + b और इसे बना 3c, तो आप आराम से बना सकते हो। उसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। अगर आपको इस तीनों में से कुछ ही पूछ सकता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, या तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कि आपका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा। तो बहुत ही ईजी आप निकाल के बना सकते हो। यहाँ पे हम कुछ केमिकल रिएक्शन लेके देखते हैं कि उसके क्या आपके सोल्यूशन आते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या, सबसे पहला एग्जांपल है Na2+ गैस है आपका, CO से आप रिएक्शन करवाते हो तो बनता है CO2 + Na। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हमें सबका क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो सिंपल क्या आपका, ये सब तो रिएक्टेंट है, तो बताओ क्या लिखोगे, डी कंसंट्रेशन चेंज यहाँ पे NO2। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब नहीं लिखेंगे यहाँ पे। उस तरह देखो यहाँ पे फिर -D कंसंट्रेशन ऑफ CO, और यहाँ पे क्या होगा, dt। अब उसके बाद देखिए प्रोडक्ट क्या आपका, तो किसके सेंस में, रिएक्टेंट के सेंस में, और प्रोडक्ट क्या होगा, तो +D CO2/dt। उस तरह यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन प्लस यहाँ पे D, यहाँ पे NO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। ये इसका मतलब है। उस तरह दूसरा का देख लो, यहाँ पे सेकेंड, अगर सेकेंड का आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो बताओ क्या आप समझ रहे हो ना। अगर इसको मैं कोई पूछता है कि बताओ डिसअपेरेंस और अपीयरेंस बताओ क्या है, तो इसमें तो वही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है 1:1 का क्या आपका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो इसमें तो कुछ है नहीं आपका। पर देखिए अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर अलग है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार आपका क्या आएगा आपका, तो जो अपीयरेंस आएगा और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले DH2 कंसंट्रेशन बटा dt, बताओ निगेटिव होगा। उस तरह बताइए D कंसंट्रेशन ऑफ I2 और क्या होगा आपका dt। अब बताइए प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे आप, तो +1/2 D कंसंट्रेशन क्या आपका HI/dt। ये चीज़ का मतलब होता है। ठीक है, उसी तरह आप ये भी लिख लोगे। बस यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, पर आपसे हम पूछे कि रेट ऑफ मतलब डिसअपेरेंस क्या होंगे, तो यही होने वाले हैं, इसका भी यही होने वाले हैं, पर इसका क्या होगा, अगर अपीयरेंस की बात तो क्या होगा आपका, तो बस यही वाला जो वर्ड है, इतना वर्ड क्या होगा आपका, ये आपका रेट ऑफ अपीयरेंस कहलाएगा। ठीक है, पर पूरा को हम क्या कहेंगे, अगर पूरा को ले तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इतना ही चीज़ का मतलब है। तो आगे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तीसरा आप खुद से कर लेना। चौथा बता रहे हैं, चौथा क्या आपका देखिए 2N2O5 गैस है आपका, इससे प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखो। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, देख लीजिए आप, तो क्या होगा 1/2 निगेटिव होगा D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt। उस तरह बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे, अब प्रोडक्ट है तो +1/4 D कंसंट्रेशन ऑफ NO2/dt। उस तरह आगे बढ़ेंगे, इसके लिए अगर लिखे तो क्या लिखोगे आप बताओ, बराबर प्लस कुछ नहीं है कंसंट्रेशन में, तो D
O2 सब मतलब स्टाइकोमेट्रिक कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे O2/dt। रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो। आप घर पे जाके बुक उठाना, आपके बुक या बहुत सारे बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस बुक से आप एक क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या करो, अच्छे से पहले आप इसको नोट कर लो, या तो आप पॉज करके वीडियो को रोक कर आप इसको लिख सकते हो और घर पे इसका प्रयास करना। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आपको एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ वहाँ पे CO का डिसअपेरेंस क्या है, या सॉरी हाँ डिसअपेरेंस ही है, या क्या पूछेगा CO2 का रेट क्या है, या पूछेगा NO का डिसअपेरेंस क्या है, या NO का क्या आपका रेट क्या है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट में 1 मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो बस आप इसको अच्छे से नोट कर लो और इस पर प्रैक्टिस करो, 2-3 में बनाओगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। अगर नहीं है समझ में फिर भी आप क्या करो, एक बार और फिर से इस वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।